हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1। और देखिए, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक होता है जो आपके क्लास 10 से शुरू होता है और तब तक यह आपका पीछे नहीं छोड़ती जब तक आप किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते रहते हैं। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री की छोटी छोटी चीजें और उसके बेस जानेंगे, कहाँ इसका यूज होता है और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले क्या होते हैं। हम आज सभी चीजें, आज के लेक्चर हम यह सब चीजें सभी चीज जानेंगे, ठीक। और हाँ, एक चीज और, हम आज आपको जितने भी टाइप बेस रहेंगे, हम आपको आज टोटल बेस बताएंगे। जितने आपको इससे जुड़े फार्मूले होते हैं या फार्मूला कहाँ से आया, कहाँ से रहे, हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करवाएंगे, फिर हमारे क्वेश्चन छोटे लेवल से बड़े होते चले जाएंगे, ठीक। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है। देखिए, ट्राई मतलब होता है हमारा 3 और गॉन मतलब होता है हमारा साइड्स और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। इतना आप लोग समझ गए। ट्राई मतलब 3 होता है, गॉन मतलब साइड्स होता है, मेट्री मतलब मेजरमेंट, यानी कि 3 साइड्स को मापना। 3 साइड्स हमारी किस में होती है? ट्रायंगल में होती है। 3 साइड हमारी किस में होती है? ट्रायंगल में होती है, ठीक। यहाँ पे मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक। यह हमारा ट्रायंगल हो गया। अब देखिए, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक होता है वह हमें क्या देता है? वह देता है हमारा रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब आप कहेंगे यह क्या है? देखिए भैया, आपको एक एक चीज समझ में आएगा, आप परेशान मत होइए। यह ट्रिग्नोमेट्रिक है, यह थोड़ा पचने में टाइम लेता है, ठीक, और आएगा आपको सब समझ में। देखिए, यहाँ पे हमसे क्या बात कर रहा है? रिलेशन की। तो देखिए भैया, जो रिलेशन होता है, यहाँ पे इस एंगल का रिलेशन इस साइड से होता है, इस साइड का रिलेशन इस साइड से होता है, इस साइड का रिलेशन इस एंगल से होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक में जो हमारा ट्रायंगल बना होता है उसमें हमारे एंगल्स का कुछ ना कुछ रिलेशन होता है उससे, साइड से। समझ में आया? जो हमारा यह रिलेशन है बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स तो यह है और साइड्स तो यह है, तो हमारा इस एंगल से इस साइड से हमारा कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होता है, ठीक। अब चलिए जानते हैं, जो हमें रिलेशन मिलता है वह रिलेशन हमें एक्चुअल मिलता कहां से है। तो देखिए, जो हमें रिलेशन मिलता है वह मिलता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से। अब देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है यह हमें कहता है कि यह हमें कुछ साइड्स का रेशियो देता है। और कौन कौन सी साइड का रेशियो देता है? सबसे पहले हम यहाँ पे एक अच्छे से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। इसको हमने समझाने के लिए उसे बनाया था। अब देखिए, यहाँ पे हम एक अच्छे से राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। यहाँ पे इसको हम ए मान ले रहे हैं, इसको हम बी मान ले रहे हैं, इसको हम सी मान ले रहे हैं, ठीक। इसको हम मान ले रहे हैं थीटा। अब देखिए, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो, उसमें सबसे पहला जो रेशियो होता है वह होता है साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं साइन ए, या इसको आप कह सकते हैं साइन थीटा, ठीक। अब देखिए, हम जिस एंगल की बात कर रहे थे, हम किस एंगल की बात कर रहे हैं? साइन ऑफ एंगल ए, हम ए एंगल की बात कर रहे हैं। अब जिस साइड से हम बात कर रहे हैं उस एंगल के सामने जो साइड हमारी होती है वह हमारी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। और थीटा हमारा जस्ट जिस पे पड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और हमेशा राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक। देखिए, हम जिस एंगल की बात करते हैं उस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और उसके जस्ट जिसपे थीटा पड़ा हुआ है उसे हम बेस कहते हैं। और राइट एंगल के ट्रायंगल के सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक। अब देखिए, यहां से जो हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक होता है साइन थीटा, उसको हमारा फार्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
ठीक। अब देखिए जो हमारा थीटा था या थीटा जो था हमने इसको किससे रिलेट कर दिया, परपेंडिकुलर से रिलेट कर दिया और हाइपोटेन्यूज से रिलेट कर दिया। जो हमने आपको पहले रिलेशन बताया था कि यह रिलेशन जो होता है या थीटा का रिलेशन साइड से होता है और साइड का रिलेशन थीटा से होता है, तो यहाँ पे हमने थीटा का रिलेशन किससे कर दिया, परपेंडिकुलर से कर दिया और हाइपोटेन्यूज से कर दिया। ठीक, समझ में आया। अब रिलेशन का कांसेप्ट समझ में आया नहीं आपको। अब देखिए हमारा यह था पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और जो हमारा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वह होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए। इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए या इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा। इसका फार्मूला होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक। और देखिए जो हमारा तीसरा होता है वह होता है टेंजेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, इसको हम कह सकते हैं tan ए या तो आप कह सकते हैं tan थीटा। यह होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक। देखिए यह हमारा पहला हो गया, हमारा दूसरा हो गया, हमारा तीसरा हो गया। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक, क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब देखो यह तीन फार्मूले को आपको याद करना है, बस इसी तीन फार्मूले को याद करना है। ठीक। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, या ए है या बी है या सी है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसका आप हमें साइन थीटा और कॉस थीटा और tan थीटा हमें तीनों बताइए आप इसको। ये जो हमने फार्मूला, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर या थीटा है, या बेस हो गया हमारा, या हाइपोटेन्यूज हो गया। जल्दी से करिए आप इसको। देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की जगह 4 है और हाइपोटेन्यूज की जगह 5 है, और cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, 4 है, और बेस हमारा कितना है, 3 है। ठीक, इतना आपको आ गया। देखिए हम आपको जो बता रहे हैं ना, हम आपको ये एकदम बेसिक से बता रहे हैं। हम इतना बता रहे हैं, हम मान रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता है। ठीक, हम उस लेवल से आपको बता रहे हैं। ठीक, हम मान रहे हैं कि आपको जीरो से आप पढ़ रहे हैं। ठीक, हम आपको उस लेवल से पढ़ा रहे हैं, ताकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ थोड़ा बहुत कम पता रहता है, उन्हें रिवीजन करना होता है। हम इसीलिए आपको एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं, ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम आपसे पूछ रहे हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका आप डिवाइड कीजिए। यहाँ पे साइन थीटा हमारे पास कितना है, 4/5 है, और कॉस थीटा कितना है, 3/5 है। 3/5 है। यहाँ से 5 5 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, 4/3। यह हमारी किसकी वैल्यू आई है, यह हमारी tan थीटा की वैल्यू आई है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि tan थीटा जो होते हैं वह बराबर होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। होगी कि नहीं भैया, देखो यहाँ पे साइन थीटा को हमने वैल्यू रखी, यहाँ पे 4/3 किसकी वैल्यू आई है, tan थीटा की तो वैल्यू आई है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं tan थीटा किसके बराबर हो सकता है, साइन थीटा और बटा cos थीटा के। ठीक, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए थे। अब आपके 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, चलिए जानते हैं। देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखो जो बचे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना, वह जो होते हैं हमारा जो चौथा होता है उसे हम क्या कहते हैं, को टेंजेंट ऑफ एंगल ए। इसको हम कह सकते हैं कॉट ए, या कह सकते हैं कॉट थीटा। अब देखिए जो हमने आपको पहले बताया था, किसी 3 फार्मूले की आपको बढ़िया से याद करनी है। अब देखो जो 3 फार्मूले होते हैं ना, यह तीनों के उल्टे होते हैं। मतलब कि जो कॉट थीटा होता है वह होता है 1/tan थीटा के, 1/tan थीटा के, और यहां से cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, और tan थीटा जो होता है वह बराबर होता है 1/cot थीटा के। मतलब कि हम यहां से कह सकते हैं जो cot थीटा है
वह क्या होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक, अब देखिए जो पांचवा होता है, पांचवा हमारा होता है वह होता है सेकेंड ऑफ ट्रायंगल ए। इसको हम कह सकते हैं सेक ए, या इसको हम कह सकते हैं सेक थीटा। अब देखिए सेक थीटा, कॉट थीटा तो tan थीटा का उल्टा था, और सेक थीटा किसका उल्टा रहेगा, cos थीटा का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान cos थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा। ठीक, अब यहां से हो जाएगा हमारा जो सेक थीटा है, या किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपान बेस की, हाइपोटेन्यूज अपान बेस की। ठीक, अब हमारा जो छठवां फार्मूला होता है वह हमारा होता है cos सेकेंड ऑफ ट्रायंगल ए। इसको हम कह सकते हैं कॉसेक, कॉसेक ए, या कह सकते हैं कॉसेक थीटा, या किसके उल्टा होता है, साइन के। तो हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा की। तो यह किसके हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर के, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर के। ठीक, अब देखिए हमने आपको कहा था 3 फार्मूले याद कीजिए। यह कॉट tan का उल्टा होता है, सेक cos का उल्टा होता है, cosec sin का उल्टा होता है। ठीक, अब देखिए यहां से एक रिलेशन हमें और मिलता है, यहां से tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा, 1 होगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए सेक थीटा इंटू cos थीटा, सेक थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, cosec थीटा इंटू sin थीटा, sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, इतना समझ में आया आपको कि नहीं, या फार्मूले आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए साइन का होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, cos का होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, tan का होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, cot का होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, sec का होता है हाइपोटेन्यूज अपान बेस, cos का होता है हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। यह फार्मूले तो आप लोग क्लास 10th में ही पढ़ चुके होंगे। और किस तरह से याद किया जाता पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले, वह तो आप लोगों को याद ही होगा ना, सिर्फ हम आपको एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। बाकी आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिए, ताकि आपको जो भूली हुई चीजें हैं उसको बस आपको याद आ जाए बस। ठीक, हमारा यहाँ याद करा, बस आपको जो भूले हैं वो बस उसको याद आ जाए, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, ठीक है। ठीक, पहले आप इसमें लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, पहले इसको लिख लीजिए। इतना जो बेसिक चीजें थी, इतना जो हमने बताया इसको आपने लिख लिया। ठीक है, अब चलिए हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देखिए हमने आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए थे, sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा sec थीटा cot थीटा, उनमें आपकी जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो हमारी वैल्यू होती है वही हमने वैल्यू लिखा है, जिसमें आपकी sin थीटा की जो 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री की 1/2 होती है, sin 45 डिग्री की 1/√2 होती है, sin 60 डिग्री की √3/2 होती है, और sin 90 डिग्री की 1 होती है। अब cos पे आइए आप, जब cos थीटा होता है तो देखिए जो sin थीटा की वैल्यू होती है वह cos थीटा की उल्टा हो जाती है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ से 1 से स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ √3/2 है तो यहाँ पे दूसरे नंबर √3/2 आ जाएगी, और यहाँ पे 1/2 चली जाएगी, ये 0 यहाँ पे आ गया। ठीक, मतलब जो sin थीटा की वैल्यू होती है वह जस्ट उल्टा होती है cos थीटा के। ठीक, अब आइए तीसरे नंबर पर tan थीटा के। tan थीटा 0 डिग्री 0 होती है, tan 30 डिग्री 1/√3 होती है, tan 45 डिग्री 1 होती है, tan 60 डिग्री √3 होती है, और tan 90 डिग्री इनफाइनाइट होती है। अब देखिए, अब जो tan थीटा डिग्री आई है यह कहां से आई है, tan थीटा आप कैसे निकालते थे, हमने आपको बताया tan थीटा जो होता है वह sin थीटा अपान cos थीटा होता है, हमने आपको यही बताया था ना शुरू में। तो देखिए cos थीटा से डिवाइड हो रहा है sin थीटा में, अब tan थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब 0/1 कीजिए आप, एक शून्य शून्य आ जाएगा। अब देखिए 0 डिग्री की वैल्यू ये हो गई। अब tan 30 डिग्री पाइए, अब sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री की डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से 2 2 कट जाएगा, 1/√3 जाएगा। वैसे यहाँ पे भी √2 √2 कट जाएगा, 1 आएगा,
और यहाँ पे 2 2 कट जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 0 से 1 जाएगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा, कॉसेक किसका उल्टा होता था? साइन का उल्टा होता था। अब देखिए यहाँ पे 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे 0 है और 0 का उल्टा इनफाइनाइट होगा। अब देखिए यहाँ पे जब 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, कॉसेक उल्टा होता है 1/2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और √2 1/√2 है तो यहाँ पे √2 हो जाएगा, √3/2 है तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? देखो कॉसेक जो होता है वह साइन का उल्टा होता है, तो जो कॉसेक की वैल्यू रहेगी वह उल्टी रहेगी किसके? साइन की। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता था? सेक उल्टा होता था कॉस का उल्टा होता था। अब जो कॉस की वैल्यू रहेगी उसका उल्टा सेक की वैल्यू रहेगी। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया, √3/2 है तो यहाँ पे 2/√3 है, यहाँ पे 1/√3 है तो यहाँ पे √2 है, और यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे इनफाइनाइट। ठीक, जस्ट उल्टा है। हमने आपको इसीलिए पहले ही बता दिया था जो साइन थीटा होता है वह होता है 1 कॉसेक थीटा, और जो कॉस थीटा होता है 1 सेक थीटा होता है, और टैन थीटा जो होता है 1 कॉट थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा जो है वह टैन को उल्टा हो जाएगा। टैन की जो वैल्यू रहेगी 0 की इनफाइनाइट, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, इनफाइनाइट का 0। ठीक, समझ में आएगी नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल? देखिए भैया, वैसे तो सभी को यह याद होगा, और जिसको नहीं याद है वह इसको जरूर से जरूर याद कर ले। ठीक, क्योंकि आपको अगर यह याद नहीं रहेगा तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, चाहे वहां पे आप साइड चाहे वहां पे आप भले साइड ट्रिक लगाएं, लेकिन तब भी वहां पे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा बिना इसके याद किए। ठीक, अब देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसके बारे में आप बढ़िया समझ गए कि नहीं? ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास जैसे वैल्यू क्वेश्चन पूछी जाती है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस। तो यहाँ पे देखिए इस तरह की वैल्यू निकालने के लिए हम आपको एक चीज बता रहे हैं। देखिए यह हमारी एक्स एक्सिस होती है, यह हमारी कौन सी वाई एक्सिस होती है। अब देखिए यह हमारा 0 डिग्री है, यह हमारा 90 डिग्री है, यह हमारा 180 डिग्री है, यह हमारा 270 डिग्री है। ठीक, अब देखिए यह हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यह हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, यह हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, यह हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक, देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू होती है, साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टैन हो चाहे कॉसेक हो सेक हो कॉट हो चाहे जो हो, उसमें सभी चीज क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। मतलब आपसे पूछ लिए साइन 90 माइनस थीटा, अगर इसमें आ रहा है तो समझ लीजिए कि यह साइन थीटा पॉजिटिव है। अभी हम इसको सॉल्व करवाएंगे तो इसमें आपको बड़ी समझ में आ जाएगा। ठीक, अब सेकंड में आइए तो हो जाएगा यहाँ पे साइन और प्लस कॉसेक, यह पॉजिटिव रहेंगे और बाकी जितने भी वैल्यू रहेंगी, मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे और बाकी जितनी भी वैल्यू रहेंगी वह निगेटिव रहेंगी। इसमें टैन प्लस कॉट, इसमें पॉजिटिव रहेंगे और बाकी निगेटिव रहेंगे। इसमें कॉस सेक, इसमें पॉजिटिव रहेंगे और बाकी निगेटिव रहेंगी। यहां से आप याद सकते हैं आज तक ASTC, मतलब कि ASTC। ठीक, इसको आप बढ़िया से याद कर, आज तक इसको आप याद कर लीजिए। पहले में आर पॉजिटिव, दूसरे में साइन कॉसेक, तीसरे में टैन कॉट, चौथे में कॉसेक। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट, और कॉस का उल्टा होता है सेक। इसको आप बढ़िया से यहाँ से याद कर सकते हैं। अब चलिए हम इसको याद सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक, देखिए जब भी आपसे 90 माइनस थीटा पूछे तो आपको पीछे जाना है, और जब आपसे 90 प्लस थीटा पूछे तो आपको आगे जाना है। जब आपसे 180 माइनस थीटा पूछे तो आपको पीछे जाना है, 180 प्लस थीटा पूछे तो आपको आगे जाना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने एक चीज भूल गए यहाँ पे बताने के लिए, जो एक्स एक्सिस होती है, जो एक्स एक्सिस होती है मतलब कि इस पे अगर हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आती है तो यहाँ पे हमारा होगा नो चेंज, और अगर इस पे हमारी वैल्यू आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तो यहाँ पे होगा चेंज। ठीक, यहाँ पे चेंज होगा, जैसे कि यहाँ पे जैसे हमारा साइन है तो वह चेंज हो जाएगा कॉस में, टैन है तो कॉट में, सेक है तो कॉसेक में। ठीक, अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमसे कहा है साइन 180 प्लस थीटा, 180 कहाँ पे है? यहाँ पे। अब प्लस पूछा है तो हम आगे जाएंगे।
अब देखिए आगे जाएंगे तो यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव रहेगा और बाकी जितने भी रहेंगे निगेटिव रहेंगे। तो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे tan cot पॉजिटिव रहेगा, उसके अलावा क्या रहेंगे निगेटिव, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू जो होगी या चेंज होगी कि नहीं होगी, यहाँ पे हमने क्या लिखा है नो चेंज, इस पे नो चेंज रहेगा, मतलब यहाँ पे साइन साइन ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक, समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं समझ में, पढ़िए से फिर समझिए। देखिए इस पे जो आएगी वैल्यू वह नो चेंज रहेगी और इस पे जो वैल्यू आएगी वह चेंज रहेगी, मतलब कि देखिए यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा, 180 पे पहले आइए, पहले आप इसको देखिए। ठीक, अगर आप यहाँ 180 आते हैं सबसे पहले देखिए चेंज होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे नो चेंज है तो यहाँ पे सिर्फ सबसे पहले आप साइन लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए आगे, अब देखिए आगे यहाँ पे प्लस थीटा, फिर आगे जाइए, प्लस थीटा कहाँ है तो आप आगे जाइए, यहाँ पे tan cot दिखाई दे रहा है, इसके अलावा सभी निगेटिव होते हैं तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, साइन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा हमें क्या कहा है cos 270 माइनस थीटा, सबसे पहले आप कहाँ आएंगे 270 पे, 270 हमारा कहाँ है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे चेंज होगी वैल्यू, यहाँ पे चेंज होगी ना वैल्यू, तो यहाँ पे cos है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, देखो भैया साइन का cos होता है, tan का cot होता है, sec का cosec होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे साइन हो गया, अब आगे आइए cos 70 माइनस थीटा, मतलब पीछे आएगा, अब पीछे आएगा तो यहाँ पे tan cot पॉजिटिव है, बाकी सभी निगेटिव है, यहाँ पे cos है तो ये भी निगेटिव रहेगा, हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे tan 270 प्लस थीटा, 270 पे आइए, वैल्यू चेंज होगी, चेंज होगी, tan का क्या होगा cot होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cot। अब देखिए 270 प्लस थीटा है, आगे जाइए cos है sec है, पॉजिटिव है और बाकी निगेटिव है, यहाँ पे tan है तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा माइनस cot थीटा। ठीक, अब आगे आइए cosec 90 प्लस थीटा, आप 90 पे आइए, 90 की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी, चेंज होगी, तो यहाँ पे cosec का क्या होगा sec हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा sec लिख लीजिए। अब 90 प्लस थीटा, यहाँ पे आइए, यहाँ पे साइन और cosec की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे cosec है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि sec थीटा हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे sec 180 प्लस थीटा, हमारे पास 180 पे पहले आएगी, 180 यहाँ पे है, यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे नहीं चेंज होगी, तो यहाँ पे सीधे लिख दीजिए sec। ठीक, अब देखिए 180 प्लस थीटा कहाँ है तो इसमें आएगा, यहाँ पे sec पॉजिटिव है कि निगेटिव है, tan cot के अलावा सभी निगेटिव, यहाँ पे माइनस sec थीटा। ठीक, आगे आइए देखिए यहाँ पे cot 180 माइनस थीटा, आप 180 पे जाइए, 180 पे गए हम, यहाँ पे देखिए वैल्यू चेंज होगी नहीं चेंज होगी, तो सीधे आप cot लिख दीजिए, cot लिख दिए आप। अब माइनस थीटा कहाँ है, माइनस थीटा ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे साइन cosec के अलावा सभी निगेटिव रहेंगे, तो यहाँ पे माइनस cot थीटा। ठीक, समझ में आया कि नहीं, इसको आया कि नहीं। देखो भैया यह सब बेसिक चीजें हैं, अगर आपको यह सब नहीं आती रहेंगी तो आप क्वेश्चन चाहे आप शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कीजिए, चाहे आप लॉन्ग ट्रिक से सॉल्व कीजिए, लॉन्ग से सॉल्व कीजिए, दोनों में आपको ये सब चीजें आपके लिए जरूरी है ही, या फार्मूले आपके लिए जरूरी से जरूरी है। ठीक, इसके बिना आपकी ट्रिग्नोमेट्री काम नहीं चलेगा। ठीक, ठीक, कितना समझ में आया। और देखिए जितना हमने लिखा है इसको आप पहले लिख लीजिए, चलिए हम बढ़ते हैं अगले फार्मूले की ओर। ठीक, कितना समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है। देखिए हम जो चीज बता रहे हैं ना यह सब अभी बेसिक चीज है, अभी जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने लगेंगे ना तब आपके अच्छे अच्छे समझ में आएगा, हाँ जो हमने बताया था वही वही हमें मिल रहा है। ठीक, इसे लिख लीजिए, चलिए बढ़ते हैं तो अगले फार्मूले की ओर। अब चलिए हम देखते हैं अगला फार्मूला। देखिए भैया हम आज आपको जितना बताएंगे ना, हम आपको फार्मूला बताएंगे, हम आपको आज क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराएंगे, हम आज सिर्फ आपको फार्मूला ही बताएंगे, जितने भी फार्मूले रहेंगे अगले लेक्चर से हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। और हाँ जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करवा देंगे जब आपको बढ़िया से फार्मूला याद रहेगा। ठीक, ठीक है, चलिए देखते हैं अगला फार्मूला। देखिए अगला फार्मूला हमारे पास एक बेसिक सा फार्मूला हमारा होता है, जो वो होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए आगे वाला फार्मूला जो दूसरा होता है, देखिए जो हमारा अगला फार्मूला होता है उसमें अगले फार्मूले में आप साइन से सभी में डिवाइड कर दीजिए, किसमें साइन स्क्वायर से सभी में डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक, यह हो गया हमारा तीसरा फार्मूला।
अब तीसरा फार्मूला इसमें सभी में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, यह हमारा एक फार्मूला होता है 3। इसको आप कैसे, इसको आपको रटना नहीं है, ठीक, रटना नहीं है बिल्कुल, सिर्फ एक रटना है। इसमें आप पहले साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, फिर तीसरे वाले में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, इतना फार्मूला आपको समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, या तो एक बेसिक सा फार्मूला था। अब देखिए हम चलते हैं फार्मूले की ओर। हमारे पास फार्मूला होता है cos a प्लस b। देखिए इस फार्मूले को बताने से पहले हम आपको एक ट्रिक बताएंगे इस फार्मूले को याद करने की। कौन सी ट्रिक है? देखिए वह है CDO। आप कहेंगे ये क्या है? देखिए भैया, यह C मतलब cos होता है और D मतलब डबलेट होता है और O मतलब होता है अपोजिट साइन। और भैया जब से मुझे ये हमने एक चीज याद कर लिया है, जब हमें यह याद हो गया है ना, तब हम कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले आज तक नहीं भूले हैं। ठीक, देखिए अब सी मतलब cos, cos के फार्मूले में क्या आता है? डबलेट। डबलेट मतलब cos a cos b और sin a sin b। अब हमारे पास डबलेट आ गया। अब क्या? अपोजिट साइन, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव। ठीक, अब दूसरा हमारा फार्मूला हो गया cos a माइनस b। cos a माइनस b, cos में डबलेट आता है, cos a cos b sin a sin b। साइन कैसी? अपोजिट साइन, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगी प्लस। अब देखिए हमारा तीसरा फार्मूला आता है sin a प्लस b। हमने इसको बताया था cos में। अब जो साइन का फार्मूला होता है या जस्ट इसका उल्टा होता है, मतलब इसमें डबलेट नहीं आता, sin a cos b डबलेट नहीं आता और ना तो साइन ही चेंज होता है, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा cos a हो जाएगा sin b। ठीक, जस्ट उसका उल्टा रहेगा। और चौथा sin a माइनस b हो जाएगा sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक, यह हमारे पास चार फार्मूले हैं। और अगर आपको यह चार फार्मूले याद हो गए बढ़िया से ना, आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक के समझ लीजिए फार्मूले याद हो गए। वो कैसे? देखिए अब यहाँ पे हमारे पास cos a प्लस b है ना, अब हमारे यहाँ पे a और b की जगह हम रख दें, अगर x रख दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारे पास cos 2x हो जाएगा ना। a और b की जगह हमने क्या रखा है? x। यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x, यहाँ पे माइनस sin स्क्वायर x। यह हमारा एक फार्मूला बन गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से एक फार्मूला अब यहाँ से एक फार्मूला बन गया। ठीक, यह cos 2x का फार्मूला है और यहाँ से एक cos 2x का फार्मूला और बनेगा। यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है? हमने आपको क्या लिखा था? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू n, यहाँ से cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा। अगर आप 1 माइनस sin स्क्वायर x रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। एक वैल्यू हमारी ये हो गई। और अगर आप एक वैल्यू और निकालेंगे cos 2x की, और अगर आप साइन की जगह रखेंगे sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो हमारे पास आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यह हमारी 2 3। हमने सिर्फ इसी फार्मूले से कितनी वैल्यू निकाली? 3 वैल्यू निकाली। अब देखिए और एक वैल्यू निकालते हैं। और हाँ एक चीज और, यह जो फार्मूले हैं ना, हम तो इसको बता दे रहे हैं लेकिन आपको बढ़िया से याद कर लेना है इसको। ठीक, नहीं तो आप एग्जाम में बैठोगे तो आप ऐसे थोड़ी लिखोगे। अगर आपको याद रहेगा तो आप तुरंत क्वेश्चन में रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक चीज और बन सकता है। यहाँ से हो जाएगा cos 2x, 1 इधर आएगा प्लस 1, 2 इधर आएगा अपान 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। एक फार्मूला ये हो गया, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x प्लस 1 अपान 2। ठीक, यह हमारे यहाँ से 4 फार्मूला निकला। अब देखिए यहाँ से
cos 2x का और एक फार्मूला होता है, वह होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक, यह था हमारा cos 2x का फार्मूला जो कि हमने इसमें से लाया है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ पे हमने x की दोनों जगह वैल्यू रखी, हमारे पास इतने फार्मूले आ गए। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू रखी, यहाँ पे 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे साइन वाले में तो हमारा क्या होगा sin 2x, यहाँ पे 2 sin x इज इक्वल टू 2 sin x होगा और cos x होगा कि नहीं। अगर आप देखिए भैया यहाँ पे x की वैल्यू रखिए, यहाँ पे x की वैल्यू रखिए, यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे देखिए 2 sin x हो जाएगा और cos x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमारे पास sin 2x की एक फार्मूला होता है, वो कौन सा होता है 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। यह फार्मूला कहाँ से आया देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता दीजिए अपान sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x करके हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक, हम यहाँ पे आपके सिर्फ फार्मूले रिवीजन करवा रहे हैं बस। ठीक है, हमारे पास यहाँ से साइन की वैल्यू निकल गई, साइन का फार्मूला निकल गया, कॉस का फार्मूला निकल गया और बचा है किसका tan का और कॉट का। ठीक, पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम tan और कॉट का फार्मूला आपको लिखवाते हैं। ठीक, हो गया, चलिए देखते हैं अगला फार्मूला। हमने आपको साइन और कॉस से जुड़े जितने भी फार्मूले थे हमने आपको उसको बता दिया। अब चलिए हम जानते हैं tan और कॉट के बारे में। देखिए tan x प्लस y, इसका फार्मूला हमारे पास होता है tan x प्लस tan y अपान 1 माइनस tan x tan y, और दूसरा होता है tan x माइनस y इज इक्वल टू tan x माइनस tan y अपान 1 प्लस tan x tan y। ठीक, अब देखिए और तीसरा क्या होता है हमारा tan 2x का जो फार्मूला होता है वह होता है 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x। और हाँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा tan 2x और sin 2x वाले में। sin 2x का फार्मूला हमने क्या लिखवाया था 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। ठीक, अब देखिए tan x प्लस y tan x माइनस y tan 2x, यह हो गया हमारा tan का फार्मूला। ठीक, कितना हो गया tan का। अब चलिए देखते हैं cot का फार्मूला, cot x प्लस y, सिर्फ हम आपको यहाँ पे आज रिवीजन करवा रहे हैं बस। ठीक, cot x प्लस y का फार्मूला हो जाएगा cot y माइनस 1 अपान cot x प्लस cot y, और cot x माइनस y का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास cot y प्लस 1 अपान cot y माइनस cot x, और cot 2x का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा cot स्क्वायर x माइनस 1 अपान 2 cot x। अब देखिए यहाँ से हमारा tan का फार्मूला हो गया, हमारा cot का फार्मूला हो गया। ठीक, कितना हमारा फार्मूला। अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला और बच रहा है, कौन सा है वो है, अब देखिए हमारे पास जितना फार्मूला हमने आपको लिखवा दिया है, हमारे पास एक दो फार्मूले और हैं, वो है कौन से हैं sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक, ये हमारे दो फार्मूले और हैं। माइनस 3 cos x tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक, इतना हमने फार्मूले आपको लिखा दिए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक में फार्मूले थे हमने उसको आपको लिखवा दिए हैं, और बाकी अगर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो फार्मूले मिलेंगे हम उसमें आपको बता देंगे। ठीक, और हाँ, हमने आपको आज जितने भी फार्मूले बताए हैं उसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और हाँ, जो हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखाई थी,
साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू जो हमने आपको लिखाई थी उसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चाहे आप फार्मूला याद कीजिएगा चाहे नहीं, ठीक, लेकिन वैल्यू आप ठीक से याद कर लीजिएगा। ठीक ठीक है, इसे लिख लीजिए। ठीक है, देखिए जितने भी फार्मूले थे हमने वैसे आपको आज बता दिए। हमने आपका रिवीजन, जितना फार्मूला था उसका रिवीजन हो गया है। और हाँ, एक चीज और, हमने जो फार्मूले लिखा है जितना, अभी हमारा फार्मूला कुछ बाकी है, हमें याद आ रहा है, उसको भी हम आपको बता देंगे क्वेश्चन सॉल्व करवाते वक्त। ठीक ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के लेक्चर में हम आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाएंगे। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। एक चीज हम आपसे निवेदन करते हैं, बस आप फार्मूले को थोड़ा देख लीजिएगा और वैल्यू आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।